हाय दोस्तों, तो फिर आपके लिए लेके आ गए हैं मज़ेदार स्टोरी। आगे ऐसी स्टोरी पाने के लिए सामने दिख रही रेड कलर की सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। संगीता उम्र के 25 साल पूरे कर चुकी थी, लेकिन आज तक किसी लड़के के संपर्क में नहीं आई थी। ऐसा नहीं था कि जवानी की हवा उसे छूकर नहीं गुजरी, लेकिन वो हमेशा से प्यार के पक्ष में थी और प्यार करने वाले लड़के के साथ ही अपने यौवन की शुरुआत करना चाहती थी। लेकिन आज की दुनिया में सच्चा प्यार करने वाला किस्मत वाली लड़कियों को ही मिलता है, और प्यार और सहारा देने वाला लड़का कहीं नजर नहीं आ रहा था। संगीता के माँ बाप के पास लड़कों के रिश्ते आ रहे थे, लेकिन संगीता प्रेम करना चाहती थी। वो उस प्यार के उस एहसास को महसूस करना चाहती थी जो उसने अभी तक महसूस नहीं किया था। वो भी घंटों अपने महबूब की बाहों का आनंद लेना चाहती थी। वो चाहती थी कि कोई हो जिसको पकड़कर वह सिमटे रहे, उसे भी कोई दिल से पुकारे, कोई कसकर बाहों में भर ले। अभी वो शादी के लिए कतई तैयार नहीं थी। संगीता की सहेलियों की या तो शादी हो चुकी थी या उनके बॉयफ्रेंड थे। संगीता उन्हें देखकर और मचल जाती। ये उसके यौवन की शुरुआत भर थी। संगीता कभी अपने दोस्तों को प्यार भरी बातें करते देखती तो कभी बातों में प्यार और तड़प का मजा लेती, लेकिन उसने अभी तक खुद ऐसा कोई तजुर्बा नहीं लिया था। संगीता एक ऐसे लड़के की तलाश में थी जिस पर वो अपनी जवानी लुटा दे और जो खुद को भूलकर उसे बेइंतहा प्यार करे, उसे संभाल ले, उसका रोना हंसना सब सहे, और जब वो रूठे तो उसको मनाए भी। लेकिन आज की इस दुनिया में एक ऐसा लड़का मिलना मुश्किल है। एक दिन संगीता बाहर से घर आई और बिस्तर पर लेटकर अपना फेसबुक देखने लगी। उसने देखा उसे विशाल नाम के एक हैंडसम लड़के ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। उसने विशाल की प्रोफाइल खोली तो देखा विशाल एक अमीर लड़का है और कई बड़ी बड़ी जगहों पर उसका आना जाना है। संगीता को लगा कि शायद गलती से रिक्वेस्ट आई हो, तो उसने फौरन उसे डिलीट कर दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद जब वही रिक्वेस्ट दोबारा आई तो संगीता ने उसे एक्सेप्ट कर लिया और देखा कि विशाल ने उसे मैसेज भेजा हुआ है और लिखा है, हेलो, मेरा नाम विशाल है, मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगी? संगीता ने बहुत सोचा और फिर मैसेज का जवाब दिया, जी बोलो। थोड़ी देर बाद विशाल ऑनलाइन आ गया और उसने कहा, दरअसल बात यह है कि मैंने आपको एक दोस्त के साथ देखा था, आपने गौर नहीं किया, लेकिन आप बहुत सुंदर हो। संगीता बोली, थैंक यू, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हालांकि संगीता सब समझ रही थी कि विशाल के इरादे क्या थे और वो संगीता से बातचीत क्यों बढ़ा रहा था। विशाल, कहीं मिलकर बात करें प्लीज। न जाने क्यों, लेकिन संगीता ने हाँ कर दी। थोड़ी देर बाद रात को तकरीबन 9 बजे विशाल का मैसेज फिर आया और उसने संगीता को मिलने की जगह और वक्त बता दिया। अब संगीता ना नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो अब मना करती उसी पर सवाल खड़े हो जाते। और सच तो ये था कि संगीता बड़े अरसे से किसी मर्द का इंतजार तो कर रही थी। उसे लगा क्या पता विशाल वो मर्द हो, उसका दिल जीत ले। अगले दिन दोनों ठीक वक्त पर मिलने वाली जगह पहुंचे और दोनों ने एक दूसरे को हेलो किया और फिर दोनों एक शांत अकेली जगह पर बैठ गए। विशाल, संगीता, थैंक यू कि तुम यहाँ आई और मुझे वक्त दिया। संगीता, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बताओ। विशाल, देखो, हमारी आज पहली मुलाकात है तो मैं कुछ भी विशाल, हाँ, और तुम यकीन मानो, मैंने जब तुम्हें देखा मैंने रातों को सोया नहीं हूँ। जागते हुए तुम्हारा ही चेहरा आंखों के सामने रहता है और नींद तो अब मुझे आती ही नहीं। मुझे शायद तुमसे प्यार हो गया है। संगीता की तो जैसे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो अंदर ही अंदर वो महसूस कर रही थी जिसकी तड़प उसे कई सालों से थी। शायद तुम्हारी भी दोस्त है। संगीता, हाँ, काफ़ी पुरानी। विशाल, हाँ, और तुम यकीन मानो, मैंने जब से तुमसे देखा मैं रातों को सोया नहीं। जागते हुए तुम्हारा ही चेहरा आंखों के सामने रहता है और नींद तो अब मुझे आती ही नहीं। मुझे शायद तुमसे प्यार हो गया है। संगीता को तो जैसे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो अंदर ही अंदर वो महसूस कर रही थी जिसकी तड़प उसे कई सालों से थी। वो जैसा चाहती थी वैसा ही हो रहा था। और ऐसा नहीं था कि विशाल देखने में कम खूबसूरत था। विशाल एक सुंदर और रईस नौजवान था और संगीता से प्यार भी बहुत करता था। और संगीता की सारी उलझन उसने ये बोलकर दूर कर दी
कि वो उससे बहुत प्यार करता है। संगीता बिना मिले प्यार कैसे हो गया? हालांकि संगीता यही चाहती थी कि विशाल उसके आगे झुक जाए और झुककर प्यार का इजहार करे और उसे अपनी बाहों में भर ले, लेकिन वो अपनी इन सब भावनाओं पर काबू किए हुए थी। थोड़ी देर बात करने के बाद विशाल ने संगीता से कहा कि कहीं चलें कुछ खाने के लिए। संगीता हाँ चलो। दोनों ने एक रेस्तरां में खाना खाया और उसके बाद विशाल संगीता को छोड़ने उसके घर तक साथ चला गया। आखिर में दोनों एक दूसरे का हाथ हिलाकर बाय किया, लेकिन संगीता के लिए आज का ये दिन किसी अधूरे सपने के पूरे होने जैसा था, जिसे वो कई सालों से पूरा करना चाहती थी। लेकिन आगे जो होने वाला था, संगीता को उसकी जरा भी भनक नहीं थी। दरअसल विशाल अमीर और खूबसूरत होने के साथ साथ लड़कियों के साथ खेलने वाला एक अय्याश खिलाड़ी लड़का था, जिसे प्ले बॉय के नाम से भी जाना जाता है। जब रश्मि और विशाल की बात हुई तो रश्मि ने विशाल से शर्त लगाई कि उसकी एक दोस्त है जिसका नाम संगीता है, और अगर विशाल ने उसे बस में कर लिया तो रश्मि विशाल को पूरे 5,000 रुपये देगी, और अगर विशाल हारा तो वो रश्मि को 5,000 रुपये देगा। लेकिन संगीता तो प्यार की भूखी थी। वो तो खुद के लिए एक ऐसा हमसफर खोज रही थी जो उसे बस प्यार दे और प्यार दे, बस प्यार दे। उसे खबर भी नहीं थी कि वो और कुछ नहीं, बस एक शर्त का हिस्सा है। धीरे धीरे विशाल संगीता के नज़दीक आती चली गई और दोनों के बीच दूरियां कम होती गई। विशाल ने संगीता के दिल में अपनी जगह बना ली और संगीता को प्यार करने लगा। अब वो प्यार जो दिल की गवाही दे रहा था, उस प्यार की आग अब दोनों दिलों में जल चुकी थी। संगीता और विशाल रोज मिलने लगे और एक दूसरे को उन सभी बातों पर शांत करने लगे जो उनके बीच हो रही थी। दोनों के बीच किसी भी तरह की दूरी नहीं थी। कभी कभी तो हालात बेकाबू हो जाते थे। उस समय संगीता खुद को भी संभाल नहीं पाती थी। विशाल संगीता को किसी न किसी बहाने से प्यार कर ही लेता और अगली बार मिलने के लिए एक पुरानी याद के तौर पर उसे कुछ न कुछ गिफ्ट कर देता था। एक दिन विशाल अपनी गाड़ी लेकर आया। उसने संगीता को कहा कि आज हम लोग लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं। संगीता पहले से तैयार थी और दोनों निकल पड़े। जब दोनों आधे रास्ते पहुंचे तो बहुत तेज बारिश होने लगी। आगे का रास्ता भी साफ नहीं दिख रहा था। गाड़ी के वाइपर बेबस हो चुके थे, इसलिए विशाल को गाड़ी एक जगह रोकनी पड़ी। वहीं कुछ दूरी पर एक छोटा सा बाजार था और उस बाजार के बीच एक शानदार होटल था। विशाल और संगीता गाड़ी में एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे रहे और एक दूसरे की आंखों में डालकर देखते रहे। न जाने अचानक संगीता को क्या हुआ, वो गाड़ी की सीट से उठी और विशाल की बाहों से लिपट गई। विशाल ने पूरी तरह संगीता को अपनी आगोश में ले लिया। वो विशाल को इस तरह गले लगा रही थी मानो सांप चंदन की लकड़ी से लिपटा हो। वो विशाल की खुशबू महसूस कर रही थी और उसे बेपनाह प्यार कर रही थी। कुछ देर तो विशाल खामोश रहा, लेकिन उसके बाद विशाल ने धीरे धीरे संगीता को प्यार की निशानी देना शुरू कर दिया। मर्यादाओं के सारे बांध टूटने लगे, लज्जा की गुंजाइश नहीं रही और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल बेपर्दा हो गए। गाड़ी के अंदर अजीब सी गर्मी फैल गई। कभी विशाल और कभी संगीता की आवाज़ों से गाड़ी का हर कोना झूमने लगा, लेकिन सुनसान रास्ते और तेज बारिश के शोर में वो सांसें घुल गई। एक दूसरे को बेपनाह प्यार करने का सिलसिला दोनों के बीच यूं ही जारी रहा। कभी विशाल संगीता को बाहों में भर लेता तो कभी संगीता विशाल से लिपट कर सो जाती। दोनों एक के बीच प्यार की कसम कब शुरू हो गई थी। अब दोनों के बीच किसी तरह का कोई पर्दा नहीं था, क्योंकि उन दोनों को एक दूसरे का साथ पसंद आ गया था और अब दोनों रिश्ते के उस मुकाम पर पहुंच गए थे जहां से वापस आना रुकना नामुमकिन था। प्यार और मोहब्बत की हदें पार हो रही थी, बस अब बाहर आना बाकी था। बोतल हिलाई जा रही थी और मैदान पूरी तरह गीला हो चुका था। बोतल बार बार अंदर और बाहर की ओर हिलाई जा रही थी और झाग गाढ़ा हो रहा था और किसी भी वक्त बाहर निकल सकता था। तभी दोनों के बीच इस मिलन का क्लाइमेक्स आ गया और दोनों ने आनंद की सांस ली। अब कुछ वक्त दोनों गाड़ी के अंदर एक दूसरे की बाहों में पड़े रहे और थोड़ी देर बाद बारिश जैसे ही रुकी, दोनों वापस चले गए। विशाल और संगीता के बीच जो रिश्ता बन चुका था वो प्यार नहीं था, सिर्फ जवानी का जोश था जिसे उस मंजिल मिल चुकी थी। संगीता को आज यह एहसास हो रहा था कि दरअसल वो अपने लिए प्यार का कोई
साथी नहीं बल्कि अपने सालों से दबाई हुई तड़प को पूरा करने के लिए एक मर्द की तलाश में थी, जिसे विशाल पूरा कर रहा था। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। आगे भी आपको अगर ऐसी कहानियाँ पसंद है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए।